दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया भी नई नई बन रही है। पहले यहाँ पन्नी लगी हुई थी तो फट गई थी, ऐसे उड़ गई है। तो महाराज जी नई कुटिया बना रहे हैं। कितना पुराना स्थान है? अरे ये होगा हमारी गए सुरता के हमार जिसे बाबा बताइन परपाजा बताइन की तरह रहा हुआ। अच्छा, मतलब 3-4 पीढ़ी बीत गई तो तब से आपको यही तरह रहा हुआ है। हाँ, डॉक्टरों के जैसे बिगाड़े हुए मरीज हैं वो नहीं दिमाग लगा पाए, उनमें हाथ लगाया गया वो भी सही हो गए, वही नाम चल रहा है। जैसे मान लो जीर्ण ज्वर, हड्डी में बुखार हो गए, डॉक्टरों की उसमें इधर उधर चरोकर ज्यादा हो गई, वो बेचारे गरीब परेशान हैं। बस उनको दवा और दुआ दिया, काम राइट, पूछे भाई बताओ कमी कोई। कितनी साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पे। दोस्तों आज हम आए हैं इस बीहड़ जंगल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार इस प्रकार के जंगलों में जो संत लोग तपस्या करते हैं वहाँ जाते हैं, सेवन पहुँचाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से कुछ सत्संग रूपी आशीर्वाद या दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचाई पे एक महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, ऊँचे पे बीहड़ जंगल पे है और ये पूरा बीहड़ जंगल है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। तो आइए चलते हैं, कुछ रास्ते का ही आप सफ़र देखिएगा किस प्रकार से रास्ता है और महाराज जी का स्थान भी आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही दोस्तों सिद्ध स्थान है, सिद्ध बाबा का स्थान है। तो आइए चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आपको लगातार ऐसे ही हम त्यागी तपस्वी संत जो हैं इन जंगलों में पड़े हैं, राम नाम का एक आलाप लगातार आलापते रहते हैं। तो उनकी जो ये राग है, राम राम की रट है, तो ये पूरे क्षेत्र में एक पॉजिटिव एनर्जी बनाती है। चलो चलते हैं। और बहुत ही दोस्तों बीहड़ जंगल, यहाँ सभी प्रकार के जानवर आते हैं, लेकिन दिन में उतना खतरा नहीं रहता। अधिकतर खतरा तो दोस्तों रात में होता है। रात में मतलब कोई आता जाता नहीं, जो जहाँ है, अगर नीचे रहे हैं तो नीचे, कुटिया में है तो कुटिया में है। दोस्तों अभी हमको वहाँ ऊंचाई पे जाना है, काफ़ी दूर है, सीढ़ियाँ नहीं हैं, ऐसे ही पगडंडी लगी है वहाँ तक। तो आगे से चढ़ाई भी है और वहाँ तक ऐसे ही चल के चलना है। काफ़ी ऊंचाई पे है दोस्तों। सीताराम महाराज जी, सीताराम। तो ये महाराज जी की कुटिया भी नई नई बन रही है। पहले यहाँ पन्नी लगी हुई थी तो फट गई थी, ऐसे उड़ गई है। तो महाराज जी नई कुटिया बना रहे हैं। आइए, यहाँ थोड़ा सा हवन है, वो क्या बोलते हैं, धोना है, और जहाँ महाराज जी अपना पूजा अर्चना करते हैं। ये पूरा दरबार लगा हुआ है सभी देवताओं का, और यहाँ महाराज जी का धोना है, देखिए। और ऊपर से कुटिया खोली हुई है, देखते हैं। दोस्तों हमारा तो कुछ प्रयास अलग है
इसका कुछ कायाकल्प किया जाए कि कई भगत यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा खासा लोग आते हैं। बहुत अच्छा ही स्थान है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे, और यही पूरा जंगल के ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। बहुत लोग भगत लोग यहाँ आते हैं और सिद्ध बाबा का दोस्तों ये स्थान है। और यहाँ सामान पूरा रखा हुआ महाराज जी का। तो आइए ये कुछ, और महाराज जी की कुटिया सरपत की दोस्तों बनेगी। सरपत के ऊपर से पन्नी रही है और सरपत पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ बनाएंगे महाराज जी। और यहाँ भोजन प्रसादी बनती है महाराज जी की। दोस्तों यहाँ महाराज जी के स्थान पे कुटिया से कुछ लोग भगत लोग जुड़े हैं, तो चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। राम बाबा, जय जय सीताराम। आपका क्या नाम है? नाम मेरा राम स्वरूप पटेल उर्फ बीरबल। अच्छा, कब से जुड़े हैं यहाँ से? 10 महीने हो गए। तो अच्छा, क्या है इस स्थान की महिमा, थोड़ा बताइए। महिमा कुछ कही नहीं जा रही अच्छा, कि क्या लीला हो रही है। अच्छा, देखा काम सब ओके हो रहा है। अच्छा। जय श्री और राम। ये स्थान थोड़ा सा इसकी सिद्ध बाबा की कृपा बताइए, कितना पुराना स्थान है? इसको हमें न सुरता से कुछ कहा नहीं जाता है। अच्छा, हाँ जी, प्राचीन है। जी जी। पानी रहा वहाँ स्थान वहाँ हुई है। अच्छा, हाँ चाचा, आप लोग तो यहीं के लग रहा है। हाँ, नाम क्या है आपका? सिद्ध गोपाल। अच्छा, ये कितना पुराना स्थान है? अरे ये होगा हमारी गए सुरता के हमार जिसे बाबा बताइन परपाजा बताइन की ही तरह रहा हुआ। अच्छा, मतलब 3-4 पीढ़ी बीत गई तो तब से आप हाँ, यही तरह रहा हुआ है। अच्छा, और ये हमें पानी रहत रहा, अब साधु अधु जिसे रहा लाग तो स्थान बन गया। अच्छा। ये जो महाराज जी लोग आए हैं कब से आए हैं? महाराज जी इनका तो 5 साल हो गए। 4-5 साल हुई अच्छा, रहा। तब से ऐसी कुटिया बना के रहे हैं। वीडियो बना के, और महंत जी आए, कई महंत जी आके मतलब ठहर कितने आए के कितने चले गए। चले गए, फिर ये लोग आए, तो महाराज फिर स्थायी रुके। स्थायी रुक गए। अब और महाराज आ सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो आते जाते हैं, कुछ लोग ठहर जाते हैं। अब ये तो ठहर रहे हैं अभी। और आप लोग इनका सहयोग करते हैं? हम बराबर सहयोग करते हैं, हमारे सहयोग से इनका हौसला बुलंद रहता है। अच्छा, भजन भी अच्छा है। क्योंकि आज के डेट में ये है कि अभी गर्मी का सीजन है, जी जी। गर्मी से फिर बरसात आ जाएगा तो इनके ठहरने के लिए जो सीधा सामग्री खाने पीने का है वो खराब हो जाएगा, तो व्यवस्थित करने को सोच रहे हैं। जी। अगर व्यवस्थित कर दिए तो हमारा भी हाँ, कल्याण होगा और हमारे क्षेत्र का कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हर टाइम सुबह शाम घंटा की आवाज़ आती है, सब लोग घंटा और शंख की आवाज़ जाती है, तो हमारे क्षेत्र के हाँ, लोग कहते हैं कि चलो सिद्ध बाबा का स्थान में पूजा हो रहा है हमारे क्षेत्र में, तो कोई अन्याय उटपटांग का काम नहीं कर सकता, भगवान के नाम पे ध्यान देता। तो आप लोग महाराज जी की कुटिया बना रहे हैं? हाँ, महाराज जी की कुटिया बना रहे हैं, और कुछ बनाए, कुछ अभी अधूरा है, तो इसके उसमें लगे हैं कि बन जाए जल्दी। मतलब काफी लोग आते होंगे यहाँ पर, जुड़े होंगे। यहाँ लोग अब पूरा क्षेत्र अपने लगे हैं। अच्छा, सब लोग हर महीना में जो है कुंवारी खाती हैं 24-25 तारीख का। ये 25 तारीख का हर महीने में मतलब यहाँ जो 10 महीना खा है अखंड रामायण अच्छा, और कुंवारियों का भोजन, हर महीने। और जो संत हैं और मतलब और लोग आते जाते हैं तो उनका पूरा प्रसाद यहाँ अच्छा, भंडारा 25 तारीख को। 25 तारीख। 2-2.5 आदमी 25 को खाता है। पिछले 25 का भी कर दिए भी। अच्छा, हाँ, अब अगले 25 जब आएगा तब फिर करेंगे। चलिए। इसी तरह सब कार्यक्रम चलता रहता है। मतलब रात दिन जो चीज चल रही है अखाड़े जो अच्छा, वो पूछती नहीं कभी? कभी नहीं, धोना की आगे नहीं बुझती जी। तो यहाँ हम लोग जब आ जाते हैं तो आनंद आता है, और पूजा करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, जी। जो यहाँ का कार्य है सफेद तो कराते हैं, नहीं फिर चले गए घर। वो पटा गया अच्छा जी। जिनके सफेद दाग होते जो उनका हाँ। हाँ सब। अच्छा, वो एक आदमी अपनी लड़की को लेके आया था, तो हम पूछे कि कुछ राहत हुआ, बोले हाँ काफी सही हो गया है, अभी चल रहा है दवा, या मतलब यहाँ की दुआ, तो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। तो हमको क्या होती है उसकी मतलब प्रक्रिया सफेद दाग की? उसमें अब बचपन से हुआ ना उसका, मतलब ठीक होने की प्रक्रिया कैसे क्या वो धीरे धीरे मैला पड़ता जाता है। उसमें चमड़ी कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये एक पानी है, पानी से होता है सब, ये पानी में का जैसे पानी जो है आके नहावा नहाने धोने लगा से, के पीने बढ़िया से। जामुआ ये की है। अच्छा, वही एक मतलब सबसे अच्छा है। पानी को स्नान किया, उसको ले गए अपना, तो उससे से उसमें पानी की परिवर्तन है। और अच्छा, अच्छा, कला पानी की है। और बुधार कुंड का पानी जो है वही सब फायदा करता है। कुंड का पानी और हाँ। सिद्ध बाबा की कृपा। कृपा सब उन्हीं की है भैया, जी, नहीं जी। पानी तो हर जगह है ना, कृपा उन्हीं की है।
तो दोस्तों ये था यहाँ के भक्तों का राय जो इस स्थान के बारे में बताएं। और इस स्थान को आप देख सकते हैं, नया स्थान महाराज जी का बन रहा, कुटिया बन रही है। पहले पुरानी पन्नी उन्नी थी तो फट गई थी, तो नई तरीके से ये सरपत रखा हुआ है। तो इसी सरपत को नई तरीके से महाराज जी यहाँ अपनी कुटिया बनाएंगे। और ये कुटिया कुछ अलग डिज़ाइन से बन रही है। देखो पूरी घास की, झाड़ियों की, और एक वहाँ बहुत बड़ी कुटिया बनी हुई है। तो इसमें महाराज जी का काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। ऐसे कुछ देख सकते हैं, ये इसको भी देख लीजिए आप अच्छे से। तो ऐसा ये इसको मैरा बोलते हैं अपने यहाँ। इसमें कई लेयर बना रखे हैं महाराज जी। तो इसमें पूरा सामान रखा हुआ है। और दोस्तों इसको अंदर से भी देखेंगे आप तो देखो पत्तों का मैरा बना हुआ है, एक एक पत्ते से चुनाई करके ये कुछ मतलब। और यहाँ एक केला फल रखा हुआ है। तो ये है महाराज जी की पूरी कुटिया, जो ऐसा है कुछ दिख रही है आप लोगों को। और बिल्कुल जंगल के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी सुंदर पवित्र कुटिया बनी हुई है। महाराज जी इसमें कुछ सीधा है, तेल नमक दाल वाल सब कुछ है। बहुत बढ़िया। तो जब एक बार हम पहले आए हो, हम नहीं थे। हाँ महाराज जी केवल मिले हैं, आप नहीं थे। पहले सर्प था ये वहाँ, महाराज जी इसमें सत्तू है। सित्तू है। इनने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया भाई, यह बहुत बढ़िया। ये अगरबत्ती, गुड़, और ये मच्छरदानी महाराज जी। मच्छरदानी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी इच्छा थी कि चूहे जो है हम ले, एक भगत आया, अच्छा। सोचे कि होना चाहिए। देखिए पता नहीं सिद्ध बाबा की कृपा जो आत्मा से आ महाराज जी गया। अभी ये वाली हैं, हम सोचे हैं अच्छा। कुछ दिन बाद आपको वो जो ऑटोमेटिक खुल नहीं जाती, हाँ। कहीं भी खुले में लगा के पड़ रहो, हाँ वो लेट जाओ। सीधे ऐसे। हाँ उसमें बांधना नहीं पड़ता, हाँ। निकालो हाँ। वो तन जाती है। हाँ, हम बहुत सोचे कुछ दिन बाद उसको हम लाएंगे, हाँ। तो 2-3 यहाँ रख जाएंगे, तो महाराज जी को भी आपको भी और जो भगत जुड़े। अच्छा। जी जी धीरे धीरे मिल रही है। धीरे 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 महाराज जी। चलो ठीक है, यहाँ से सिद्ध बाबा की कृपा से जुड़ गए हो। और इतना ध्यान देना कि जो कोई भी कार्य हो जी महाराज जी। उसको सत्य रूप से, जिसे कहते हैं सत्य। जी जब राम की प्रतिष्ठा हो चुकी है तो राम के ही नाम से जी जी ये संसार में एक बार स्वतंत्रता हम देखें। जी अभी स्वतंत्र नहीं है, हम देख रहे हैं, ये अभी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र हो जाएगा, हम बताएंगे कि अब स्वतंत्र जी। हो जाएगा, 5 साल के अंतर्गत हो जाएगा। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम जो है घनश्यामानंद महाराज। अच्छा। हाँ जी, गुरु स्थान? गुरु स्थान हमारा ग्राम खोही, पोस्ट खोही, वाया बरौदा, डिस्ट्रिक्ट सतना, एमपी के निवासी। जी जी जी। मुझे थोड़ा सा आपके उस जीवन को जानना चाहेंगे कि जो संत रूप में आए, क्या ऐसी प्रभु कृपा हुई, थोड़ा सा वो अपना। देखिए, हमारे माता पिता की सेवा करने के बाद उनको बताया कि हमको संत हो जाना है। आप से जब ये प्रवृत्ति से निवृत्ति पास कर लेंगे तो हमें संत हो जाना है। माता पिता की जो कार्य करनी रही उनसे पूरा किया और इसके बाद हम घर त्याग दिया। महाराज ये किसने कहा कि मतलब आपको संत हो जाना, कि अपने आप? अपने आत्मा से बोले, भाइयों को बोले, हम ही बोले कि जब भाई हम जो है संत हो जाएंगे और अपना गृहस्थ आश्रम को देखो और कुछ भी देखो, हम तो अब संत हो जाएंगे। बोले कि नहीं महाराज, आप तो यहाँ की जहाँ पूरा जो फुल चार्ज मालिक थे, तो जब आप चले जाएंगे तो क्या होगा। हमने कहा हम क्या लेके जाएंगे भाई, क्या लेके आए हैं। हमारी इच्छा थी, भाव था, वो भाव के द्वारा माता पिता की सेवा किया, गृहस्थ में भी जुड़े रहे, गृहस्थ आश्रम किया, पूरा कार्य हुआ, किसी से कोई कर्ज मर्ज कुछ न रहा।
इसके बाद सबकी इच्छा के द्वारा हम वहाँ से निकले कि अब भाई चल रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पिया, कैसा क्या हमको परमात्मा कहाँ रखेगा, कैसा हमारा जीवन चलेगा, नो टेंशन, ये अब चले। फिर उनमें सब समर्पण कर दिए। माता को कहा कि जब जिस समय जाने के लिए चेष्टा पहले से बताया था कि उनकी मृत्यु को, कि आज से भाइयों सुन लो, हमारी माता का ये अंत होना है 7 दिन, 7वें दिन उनकी मृत्यु को बताया। 7वें दिन उनकी मृत्यु हुई। दिन सोमवार था, दिन सोमवार था और मंगल को उनकी जो है समाधिया और सब किया गया कार्य। इसके बाद जा करके हम वहाँ से जब पूरा कार्य करके उनका फिर त्याग करके यहाँ हम आ गए। लगे रहे अपना कार्य करते रहे, प्रभु सब सहारा देते रहे। भाई जी एक थोड़ा सा ये रहता है कि कई लोगों की बहुत उम्र हो गई है, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए, लेकिन बोलते हैं बिना गुरु के परमात्मा से मिलन नहीं होता। तो भाई जी अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती, गुरु कृपा नहीं होती, तो कार्य सब अधूरे रहते हैं। गुरु, इसीलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु और चेला में ये होना चाहिए कि गुरु से कपट और मित्र की चोरी, और हो निर्धन नहीं हो जाए कोढ़ी। गुरु से कपट न करना होना चाहिए, गुरु के पास कपट न होना चाहिए, मित्र के चोरी न करना चाहिए। इनसे बच ले मानव, जो जीवात्मा वही निवृत्ति को पास कर सकता है। नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ तो एक अलौकिक व्यवहार, जो जैसा भावना सोचोगे वैसा है। वो रहते हैं मतलब शहर में रहते हैं, वहाँ तो किसी प्रकार का गुरु का कोई हो नहीं पाता, उनको बाहर निकाल, लेकिन उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो कैसा महाराज जी वो करे कि उनका एक परमात्मा। कितनी उम्र है महाराज जी उनकी 60 उम्र है, तो उनको शिष्य बनाने का बताओ ना, कोई बात नहीं। पे एक चीज ये ध्यान देना जी, हम शिष्य उसको बनाएंगे जो हम बताएंगे ना कि देखो उसके भाग्य संस्कार को पहले पूरा बता देंगे, तुम हमको कुछ ना बताना। अच्छा, सब बता देंगे, ये है कैसे थे, क्या क्या गुजरा, कैसे हुआ, सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद पासिंग मार लेंगे, जो जैसा सलाह होगा तुम्हारा वैसा कार्य करें। आज देखिए जो ये सोमवार अभी जो पिछले चल निकल गए, वो दूर कौशाम्बी का व्यक्ति आया यहाँ, और उसका लड़का चला गया है बहुत विदेश, और विदेश जाने के बाद उसे हुआ कि यहाँ का जो दैविक भूतक का जो रहे यहीं हट जाएंगे, वहाँ न जाएगा। फिर भी उसको छोड़ा नहीं, वहाँ भी परेशान था, विदेश चला गया। वो कौन था उसको सब बताया, कौन था, कहाँ का था, कैसे लगा, क्या हुआ, तुम कहाँ कहाँ गए, क्या किया, सब पूरा हाल बताया। तो वो सोच गए कि ऐसा हमसे तो देखा नहीं कि आप हमको तो सब बता दिया। बागड़ी धाम गया, हमने कहा बोल, कहाँ गया, वहाँ बागेश्वर धाम गया। फिर इसके बाद वहाँ गए, हनुमान जी जो पहले पुरानी प्रतिष्ठा थी वहाँ भी गए थे। जगह जगह जहाँ जहाँ वो गया सब बताया। उनको ये हुआ कि यार देखो गुरु जी को कुछ नहीं बताया, ये कैसे जान गए। हमने कहा जिसका साथ तुमने दिया वही सारथी, समझ नहीं पाए हो और आज ये धोखा आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ देगा, निवृत्ति पास होगी। उस बच्चे को देख, जैसे शक्ल सूरत तुम्हारी वैसे उसके बच्चे की भी। अच्छा, फोटो भी है हमारे पास। किया कार्य, यहाँ से कार्य हुआ। महाराज जी जैसे किसी पर कौन कौन सी समस्या महाराज जी? हाँ, जैसे 36 मर्ज, 36 मर्ज होते हैं ना जी, 36 मर्जों में कुछ ऐसे मर्ज जो आंतरिक अंदर है, जैसे कुष्ठ रोग, कैंसर अंदर का, जी, उसका इलाज नहीं करते। बाहरी कुष्ठ है, अच्छा, उसका इलाज है दवा दुआ दोनों, दवा दुआ दोनों लगते हैं। हाँ, डॉक्टरों के जैसे बिगाड़े हुए मरीज हैं, वो नहीं दिमाग लगा पाए, उनमें हाथ लगाया गया, वो भी सही हो गए, वही नाम चल रहा है। जैसे मान लो
जीर्ण ज्वर, हड्डी में बुखार हो गए, डॉक्टरों की उसमें इधर उधर चरोकर ज़्यादा हो गई, वो बेचारे गरीब परेशान हैं। बस उनको दवा और दुआ दिया, काम राइट। पूछे भाई बताओ कमी कोई। महाराज जी कितनी बार आना पड़ता है? 5 दिन, 5 बार आना? 5 बार कितने कितने दिनों में महाराज? हर सोमवार को? हर सोमवार को। लेकिन महाराज जी कुछ लोग तो हमें जिस वीडियो देखते हैं बहुत दूर से रहते हैं, जिनको आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, कोई मुंबई से हैं, कोई बेंगलोर से हैं। हाँ, इनके लिए महाराज जी कैसा है? जैसे दूर का व्यक्ति है तो वो जुड़ गया सर्वप्रथम पहली बार, जी और बीच में गैप भी हो गया, नहीं आ पाया कोई कारण बस, जी माफ होगा। यानी 5 उसको करना पड़ेगा। जब 5वीं बार हो गया उसका पूर्ण रूप से पूर्ण आहुति करा देंगे, हवन करेंगे, फिर इसके बाद उसका पूरा निराकरण बता देंगे। लेकिन 5 बार उसको आना पड़ेगा चाहे कहीं से हो महाराज जी? पहले तो उसके 3 ही बार में बता देंगे ये तेरे होना है, ये होगा, और कहो उनकी कृपा तो पहले ही में बता दी। पहले बार ही भाव है तुम्हारा, जो भाव से आओगे, जो दया से आओगे, जिस रूप से आओगे वो बता देंगे, मुख से निकल जाएगा, वही होगा। महाराज तो जो जप करते हैं तो इसमें भी कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं कि केवल परमात्मा की कृपा प्राप्त होती ये सबसे पहले बेटा माता पिता का दुआ होता है। है? अच्छा हम जो हमारे ऊपर जो बीता है, जो हुआ है, वो बता रहे हैं। हम अपने माता पिता की सेवा किया, माता पिता की सेवा के बाद दुआ उन्होंने दिया कि जाओ बेटा तुम चाहे जहाँ रहोगे, नाम का अक्षर रहेगा। हमारे 3 नाम, लोग बाग कहते हैं 3 नाम, जी पासी पसिया परसराम, और यूपी के भी हैं। महाराज जी ये स्थान में कितना टाइम हुआ अभी? 5 वर्ष 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष से यहीं रहते हुए अपना कार्य में लगे रहे। जो कुछ परमात्मा दिया, सिद्ध बाबा दिया, यही पाए, और बस भजन किया भगवान का, पूजा पाठ जो जो महाराज जी कोई। हम सोच थोड़ा सा ये है, ये पन्नी का थोड़ा सा हमारा सहयोग है आपको, अब पन्नी मंगा लीजिएगा। ये 400 रुपये। यार तुम 400 रुपये दे रहे हो, अरे राम राम, तुम्हारे वो क्या वहाँ क्या करोगे? नहीं महाराज जी ठीक है, हमारा तो आप क्योंकि खुला है, अब मान लीजिए कोई बारिश हो जाए तो जाओ 4 नहीं, इसको 5 करो। जी महाराज जी। ले ओ महाराज 5 के, इसको 5 लाख की शिकायत हमें आना चाहिए कि 5 लाख इसे मिलना चाहिए, तब तो कल्याण है। नहीं, हमने ये सब आपका है। जय क्योंकि खुला पड़ा हुआ है महाराज जी थोड़ा सा। ये 500 नहीं है, 5 लाख की गणना है। प्रभु आप इनकी दया करना। नाम क्या है बेटा? रमेश पटेल। रमेश पटेल। जाओ रमेश पटेल, तुमको आनंदित रहोगे। तुम्हारे जेब का खर्च जो है, चाहे जितना करोगे उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम तुमसे पूछेंगे, जब आओगे खुशहाल देखेंगे, दुखी नहीं देख